परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवर वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक नया क्रम चालू किया है, कल्याण मंदिर साधना, और बहुत ही शानदार क्रम कल प्रारंभ हुआ। और आज से हमारा अनुष्ठान का जो क्रम है, श्लोकों का क्रम चलेगा। कल हमने कल्याण मंदिर का इतिहास और रूपासनाथ के पूर्व भाव के बारे में, और जो हमारे रचयिता है इस कल्याण मंदिर के, उनके जीवन के बारे में भी कल हमने जाना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सी नई बातें हमें जानने को मिली। तो इसी तरह अब हम आज इसकी साधना का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कुछ, हमारा जप का कार्यक्रम पहले रहेगा, उसके बाद हम इसके श्लोक की साधना करेंगे। तो जप का प्रारंभ करें आप। सर्वप्रथम हम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेस्मिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। हमारा ये कल्याण मंदिर स्तोत्र का अनुष्ठान भीतर के भाव और बाहर का आभा मंडल पवित्र करने के लिए हम सर्वप्रथम पार्श्वनाथ भगवान के मंत्रों का जप करेंगे। मंत्र आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, आप देखकर साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। 9 बार हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी
श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। दूसरे मंत्र का जप हम 3 बार करेंगे। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। हमने मंत्रों का जप किया। अब आगे का अनुष्ठान के लिए मैं आमंत्रित करूंगी सूरज देवी भारडिया। ओम अरहम सूरज भाई। ओम रिंग ऐसी आउ सा नमः। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अपने आप को पार्श्व में बनाते हुए ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परम आत्मा परमेश्वर स्वरूप तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व की आराधना का सुअवसर हम सबको मिल रहा है। हम सब अपने आप को पार्श्व में बनाए मंत्रों की आराधना के साथ अपने रोम रोम को पवित्र बनाएं। आइए अपनी रक्षा कवच के लिए उपसर्ग स्तोत्र का हम अपने आप उच्चारण करें। उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि गमगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं
मंगल कल्याण आवासं विसहर पुल्लिंग मंतम कंठे धारयिजो सयामणो तस्य गहरोगमारी दुष्ट जरा जंति उवसामं चिट्ठौ दुरे मंतो तुच्छ प्रणामो हि बहु फलो होई नर तिरिये सुविधीवा पावन्तु न दुःख दोहकम तु सम्मते लब्धे चिंतामणि कप्यपाय वपहिये पावन्ति अव्विगेणं जीवा ऐरामरंघाण इय संतु महायत भक्ति भरने बहन ही तादेव दिज्जवोहिं भवे भवे जिन चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमे गुणपास विसहर वसै जिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमे गुणपास विसहर वसै जिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। आराध्य के श्री चरणों में वंदन करते हुए भगवान पार्श्वनाथ को हार्दिक अभिवंदना। मैं निवेदन करूंगी हमारे आनंद जी भाई साहब को, जिन्होंने इस महान स्तोत्र की रचना की आराधना के लिए हमें प्रेरणा दी। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे दोनों ही जो हमारी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन का अपने आप जिम्मेवारी स्वीकार की है, तो मैं निवेदन करूंगी कृपया सभी को म्यूट कर दिया जाए जिससे कि आवाज वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो। अब हम प्रारंभ करते हैं हमारी उस महान विभूति की अर्चना का उपक्रम। कल हमने जाना, जिसको मैं संक्षिप्त में बता देना चाहती हूँ, कि हमारी जैन तीर्थंकर परंपरा के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व, जो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व हुए हैं और जिनके बारे में सबसे ज्यादा विश्व भर में जैन तीर्थंकर और जैन आचार्यों में सबसे ज्यादा उनके ऊपर महासूत्र की रचना हुई, श्लोकों की रचना हुई, उनके लिए उनकी आराधना में सबसे अधिक विश्व भर में मंदिर बने, मूर्तियां बनी, क्योंकि वो एक ऐसी विभूति थे जो न जाने हजारों हजारों लोगों की आस्था के आधार तो बने लेकिन विघ्न विनाशक मिले। जिन्होंने भी आस्था से उस पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की, साधना की, उनको अपने मन वांछित फल को प्राप्ति करने में बहुत अधिक सहयोग मिला, मन को पवित्रता मिली और व्यक्तित्व में निखार आया। तो ऐसा हो कि ये 20 दिन का जो उपक्रम है वो हमारे भीतर भी एक ऐसी पवित्रता लाए कि हमारा व्यक्तित्व भी आत्मोत्कर्ष की तरफ निर्वहन कर रहे, आरोहण करें और हमारे व्यक्तित्व में निखार आए। हमारा कर्तृत्व बोले, व्यक्तित्व बोले, हमारे विचार बोले और हम अपने आप को पार्श्वमय बनाने में कामयाब बने। स्तुति का मतलब यही होता है कि भक्त और भगवान के बीच में जो रेखा होती है वो रेखा खत्म हो जाती है। स्तुति और आराधना का मतलब यह होता है कि भगवान और भगत के बीच में एक ऐसा संबंध बन जाता है कि दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। और अगर हम पार्श्वनाथ की आराधना करते हैं और स्वयं को पार्श्वमय बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा यह जो साधना का उपक्रम और हमारा श्रम और समय की शक्ति का नियोजन हमारे लिए सार्थक सिद्ध नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस आयोजन में मंत्रों की उच्चारण के साथ साथ हमारे इस श्लोकों की आराधना में स्वयं को पवित्र बनाने की कोशिश करें और पवित्रता के साथ भी इसकी आराधना करें। एक तो हमारा ज्ञानार्जन होगा, दूसरा हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, तीसरा हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा, चौथा अगर आपने कोई संकल्प लिए रखा है अपनी भावनाओं से तो उस संकल्प को संपूर्ति अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि इसके रचयिता आचार्य सिद्धसेन जी दिवाकर ने अपनी संकल्प शक्ति से इसको लिखा है, इसलिए हमारे भीतर एक विश्वास पैदा हो जाना चाहिए
कि पार्श्वनाथ की आराधना अगर हम संकल्प शक्ति के साथ करेंगे तो वास्तव में हमारे भीतर कुछ न कुछ परिवर्तन और परिष्कार का अवश्य आरोपण होगा। तो सर्वप्रथम तो दिवाकर की बात में आचार्य श्री दिवाकर जी ने, जो सिद्धसेन दिवाकर, जो हमारे इस ब्राह्मण कुल के पुरोहितों की जो हमारी पुरोहितों की जो वंश परंपरा थी उसके एक साधारण सदस्य थे, लेकिन वो जन्म से बहुत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने अपने बचपन से ही अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हुए और अपने आप को ज्ञानार्जन में पारंगत बना लिया। पारंगत बनाने के बाद में देखते ही देखते वृद्धिवादी आचार्य ने उनको अपने शिष्य परंपरा से स्वीकार किया। शिष्य परंपरा में अपनी पारंगतता और अपनी प्रतिभा से उन्होंने आचार्य की अभिवंदना से आचार्य का इतना दिल जीत लिया कि आचार्य श्री वृद्धिवादी ने दिवाकर सिद्धसेन को कुमुदचंद्र नाम से उनको आचार्य का पद दे दिया और तब से वो कुमुदचंद्र मुनि से आचार्य सिद्धसेन कहलाने लगे। और आचार्य सिद्धसेन का जो विद्वता का जो पराक्रम था वो फैलता गया और अवंती, जो हमारी अवंती के राजा विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य जिसे अयोध्या कहा जाता है, तो विक्रमादित्य ने हमेशा सिद्धसेन का बहुत सम्मान किया था। कहा जाता है कि सिद्धसेन जब अवंती में पहुंचे तब वहां पर शिव का एक मंदिर था और शिव की आराधना के लिए विक्रमादित्य उनको शिव के मंदिर में लेकर गए, सह सम्मान लेकर गए। सबने शिव की अभिवंदना की, विक्रमादित्य ने भी उनकी वंदना की, लेकिन दिवाकर आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर जी ने उनकी अभिवंदना नहीं की। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने अनुनय विनय किया कि हे आचार्यवर, आप मैं मानता हूं कि आप विद्वान हैं, लेकिन आपने शिव की आराधना क्यों नहीं की? क्या आप में वो विनम्रता नहीं है या आपके भीतर कहीं ना कहीं अहंकार है? तब दिवाकर जी ने कहा, आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर जी ने कहा कि मैं वंदना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरी अभिवंदना ये जो मूर्ति है वो झेल नहीं पाएगी। उन्हें बहुत ही अनुनय विनय करने के बाद में आचार्य सिद्धसेन ने जब शिव की आराधना में अपनी अभिवंदना प्रस्तुत की तो शिव नहीं, उन्होंने पार्श्व की आराधना की। और कहा जाता है कि शिव की शक्ति और पार्श्व की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी राग द्वेष विजेता थे। अष्टकर्मों को क्षय कर जिन्होंने अमृत पा लिया वो शिव भी थे और वो पार्श्व भी थे। और जब कल्याण मंदिर की अभिवंदना में जब उनके मुखार बिंद से संस्कृत के श्लोक निकलने शुरू हुए तब कल्याण मंदिर की रचना शुरू हुई और देखते ही देखते 11वें श्लोक में शिव की मूर्ति के बीच पार्श्व की मूर्ति प्रस्फुटित हो गई। ये था हमारे कल्याण मंदिर का इतिहास जब उसकी संरचना हुई और आचार्य सिद्धसेन ने तन्मयता के साथ पार्श्व में बनकर पार्श्व की स्तुति करते हुए, शिव स्वरूप पार्श्व की स्तुति करते हुए 44 श्लोकों की ऐसी संरचना की कि वो स्तोत्र कल्याण मंदिर कल्याणकारी बन गया और हजारों वर्षों के बाद आज भी न जाने हजारों हमारे भक्तों की आस्था का आधार बन गया। ऐसे आचार्य श्री सिद्धसेन को मैं प्रणाम करती हूँ। क्योंकि कई लोग कल जुड़े नहीं थे तो इसलिए मैंने संक्षिप्त में वो कहानी आपको बता दी कि कल्याण मंदिर की रचना कैसे हुई। जिस प्रकार आचार्य मान तुंग ने अपनी तन्मयता के साथ में जब आदिनाथ भगवान की आराधना की तो जब भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई तो ताले टूट गए और उनके 44 ताले टूटे थे और उन्होंने 44 श्लोकों के साथ भक्तांबर की रचना की। ठीक इसी प्रकार आचार्य सिद्धसेन ने कल्याण मंदिर की रचना की। तो अब कल्याण मंदिर की रचना भगवान पार्श्व की गई थी, तो पार्श्व में ऐसे कौन से गुण थे, उन गुणों का वर्णन इस कल्याण मंदिर में हमारे इस स्तोत्र में हम अध्ययन करेंगे। और भगवान पार्श्वनाथ की कहानी से हमें 3 बातें सीखने को कल मिली कि भगवान पार्श्व जो राजा अरविंद के समय में जो राज पुरोहित थे उनके पुत्र थे कमठ और मरुभूति। और कमठ और मरुभूति का जीव था जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था। और उस मरुभूति और कमठ के जीव के आपस में एक ऐसा वैमनस्य उत्पन्न हो गया था
कि कमठ और मरुभूति भाई भाई थे, लेकिन जब उनके पिता ने, पुरोहित जी ने अपना सारा घर की जिम्मेवारी कमठ को सौंप कर वो साधु बन गए, तब कमठ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अपने जिम्मेदारी का दुरुपयोग किया, और मरुभूति जो सहज ही आचार्य की सेवा में श्रावक बन गया और उसने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कमठ था, जो बड़ा भाई था, उसने अपने छोटे भाई की पत्नी वसुंधरा के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिया। एक दिन मरुभूति को जब कमठ और अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की जब खबर मिली, तो वो बहुत अधिक क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, और उसने अपने भाई की जो शिकायत थी वो राजा को कर दी, उस गांव के राजा को। और उस गांव के राजा पर जब उन्होंने शिकायत की, तब राजा ने कमठ को दंडित किया और गधे पर बैठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाया और गांव से बाहर भेज दिया। ये अपमान का उपक्रम जब कमठ के जीव को जब इतना अधिक द्रोहित कर दिया, आंदोलित कर दिया, कि क्रोध के और वैमनस्य के ऐसे बीज उत्पन्न हो गए कि कमठ और मरुभूति ने 10 भव तक एक दूसरे का वैमनस्य बना रखा। जब कमठ जब तापस बन गया, तब मरुभूति श्रावक उन्हें क्षमा याचना करने आया कि मैं हल्का हो जाऊं, तो कमठ ने उनको शिला मारकर और उनका वध कर दिया। वहीं से कहानी शुरू हो गई, क्रोध से अति क्रोध, द्वेष से अति द्वेष की, कि कहीं पर क्रोध शांत नहीं हुआ और कभी कमठ के जीव ने अनेकों जीव बने। जब वो मरुभूति था तब वो कमठ का जीव था, उसके बाद जब पार्श्व का जीव युद्धपति हाथियों का सम्राट बना, तब वो कुकुट सर्प बनकर उनको डस गया। जब फिर वो देवार्धि देव बने, तब उन्होंने 5वीं नरक के अंदर में कमठ का जीव चला गया। हमेशा कभी उसने अजगर बनकर डसा, कभी सिंह बनकर दहाड़ा। इस प्रकार कमठ ने अपने परिचयों को देकर हर जन्म में मरुभूति के जीव को हताहत किया। देखिए, क्रोध और वैमनस्य का क्रम एक जन्म नहीं, कितने जन्मों तक चलता है, ये पार्श्व की इस कहानी से हमें मिलती है। अतः हमेशा किसी पर भी गुस्सा आ जाए तो शाम के वक्त प्रतिक्रमण अवश्य करे। खामेमि सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमम तुम्हें, मिट्टी में सभ्य भुवेसु वैरम मच्छन के नहीं। किसी के प्रति रात के समय क्रोध और वैमनस्य की भावना न रखें। ये पार्श्व की जो हमारी घटनाएं हैं वो हमें बता रही है। और जब पार्श्वनाथ भगवान अपने अश्वसेन राजा और वामा देवी के परिवार में जन्म लेते हैं, तीर्थंकर के समय, चक्रवर्ती बनने के समय, तब पार्श्वनाथ भगवान ने अपना जो राजपाट था वो स्वीकार नहीं किया और राजमहल में ही साधना शुरू कर दी। तो उस समय जो कमठ का जीव था वो तापस बनकर आया और वहीं पर पास में पंचांगनी का तप कर रहा था। तब पार्श्वनाथ भगवान ने, जब राजकुमार थे पार्श्व, तो उन्होंने विरोध किया कि इस पंचांगनी तप में न जाने कितने जीवों की हिंसा होती है, इसे धर्म नहीं हो सकता। तब तापस ने उनका बहुत विरोध किया। तब पार्श्वनाथ ने अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए अवधि ज्ञान से देखा कि लकड़ियों के बीच में एक नाग का जोड़ा चल रहा है। उन्होंने अग्नि की लपटों को हटाया और उसमें से 2 लकड़ियां निकाली और उनको चीर कर दिखाया कि 2 नाग अग्नि में झुलस रहे थे, और उन्हें तुरंत मालूम पड़ गया कि ये मरने वाले हैं। और उन्होंने उनको मंगल पाठ सुनाया, हमारे जैन आगम के स्तोत्र सुनाए, और सुनाने के बाद जो नाग और नागिन है, जो देहावसान तो उनका हुआ, लेकिन वो नाग नागिन के जो धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में नाग जाति के इंद्र बने। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर किसी की मृत्यु के समय हम इसको आध्यात्मिक सहयोग देते हैं, तो उसके आगोतर के जन्म में उसके बहुत सारे पुण्यों का बंधन हो सकता है। आजकल व्यवहारिक परंपरा में समाज सेवा के अंतर्गत हम कई बार आपस में बात करते हैं कि जब कोई एम्बुलेंस जाती है या कोई बीमार व्यक्ति होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमें अपनी तरफ से आध्यात्मिक मंगल कामना हर प्राणी और हर वहां पर रह रहे रोगी के प्रति करनी चाहिए, जिससे हमारी तो निर्जरा होती है, लेकिन हमारी पवित्र भावनाओं से उसका पुण्योदय का पद हो सकता है। तो इसमें हम सहयोगी जरूर बने।
अब हम प्रारंभ करते हैं कि कमठ के जीव ने तापस बनकर तो उसे पंचांगनी तप के समय विरोध किया ही था, लेकिन उसका विरोध खत्म नहीं हुआ था। बैर की जो परंपरा उसकी चल रही थी, पार्श्व के जीव को देखते ही उसके भीतर रोष उत्पन्न हो जाता। देख 10वां भव आया तो पार्श्वनाथ भगवान ने गृह त्याग कर स्वयं को साधनाशील बना दिया, और उधर कमठ के जीव में जो तापस बना और उसने यक्ष का रूप धारण करके उन्हें कष्ट देने शुरू कर दिए, और कष्ट देते देते उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि आज मैं इसके अहंकार को खत्म करके रहूंगा और इतना पानी बरसा दूंगा कि उस पानी में ही वो डूब जाएगा। और बादल बनकर वो बरसने लगे, बरसते बरसते उनके पानी नाक तक आ गया, लेकिन पार्श्व समताशील, सहिष्णु और साधनाशील अवस्था में एकदम स्थित प्रज्ञ की तरह खड़े रहे। न कोई शिकवा, न कोई शिकायत, केवल क्षमादान, केवल क्षमादान। और उसी समय नाग जाति के जो इंद्र थे, धर्मेंद्र और पद्मावती, उनका जो सिंहासन था वो डोल उठा। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से और जाति स्मरणीय ज्ञान से देखा तो कि वो तो वही पार्श्व कुमार हैं जिन्होंने हमें अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष से हमारे पुण्यों का संचन किया था। वो धरती पर आए और उन्होंने पार्श्व के पांवों के नीचे एक सुंदर सा कमल नाल बना दिया, जिससे पानी उसके अंदर समाहित हो गया, और उनके मस्तक के ऊपर में नाग के फण लगा दिए छत्र की तरह, कि कोई भी बारिश का पानी भगवान पार्श्व को किसी भी तरह से हताहत नहीं करे। और यही कारण है कि आज जहां कहीं भी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनती है या मूर्ति होती है या कोई तस्वीर होती है, तो उनके मस्तक पर वो नाग का फन रक्षा कवच की भांति उनकी रक्षा करता है। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से हम कई बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, लेकिन कम से कम पार्श्व की स्तुति करने के लिए हम स्वयं को पार्श्व की तरह पवित्र बनाने का संकल्प जरूर करें। कल्याण मंदिर का पहला जो स्तोत्र है, जिसकी कल ने हमने आराधना की, उसके अंदर में सब 3 बातों को बताया गया था। कौन सी 3 बातें थी? वो था संकल्प, नमस्कार और अहंकार विजय। हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए 3 एक महत्वपूर्ण बातें, कि अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें विनम्र होना चाहिए, और अगर हम संकल्पित होना चाहते हैं, हमारी मनोवांछित भावना पूरी करना चाहते हैं, तो हमें अहंकार को त्यागना होगा। और जिस संकल्प को हमने संजोया है, उस संकल्प में अपने को लीन करना होगा। इस प्रथम श्लोक में हमारे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने हमें 3 व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बातें बताई, और पहले ही श्लोक में उन्होंने क्या किया है, भगवान पार्श्व के चरणों में अभिवंदना। और भगवान पार्श्व के चरणों में अभिवंदना क्यों की गई? क्योंकि वंदना हमारी विनम्रता का प्रतीक है। अगर हम किसी की आराधना करते हैं और उसके प्रति विनम्र नहीं बने, तो उसकी ओजस्विता और तेजस्विता हमारे आभा मंडल को तेजस्वी नहीं बना पाएगी। अतः जरूरी है कि हम पूर्णतया समर्पित भावना से, अपनी विनम्रता से उस महान हस्ती को अपने आप को समर्पित करें। और इसी समर्पित भावना से आचार्य सिद्धसेन ने पहले श्लोक की रचना की और कहा, कल्याण मंदिर मुदारम वद्य बेती, बीता भय प्रदम निंदित मग्रि पद्मम, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोताय मानम विनम्य जिनेश्वरस्य। उन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रभु के चरणों में अभिवंदना की। चरणों में अभिवंदना की महत्ता हमारी संस्कृतियों में हमेशा रही है। गुरुजनों को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, और अपने आदरणीय आराध्यों को प्रणाम। और जो व्यक्ति प्रणाम करके अपने किसी कार्य की शुरुआत करता है, वो सफल अवश्य होता है, क्योंकि एक तो प्रणाम करने से उसका अहंकार विलीन हो जाता है, दूसरा उसके भीतर जो विनम्रता आती है
उस विनम्रता से, सहजता से, सरलता से वो जो चाहता है उसके शरीर में या उसकी भावनाओं में सहज वो आप्लावित हो जाती है। इसलिए पहला श्लोक है विनम्रता का, नमस्कार का, अहंकार विलय का। और उसमें वो कहते हैं कि हे भगवान, आप तो कल्याण के, आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें हम एक एक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ करेंगे। अन्वय कृपया स्लाइड पे लाया जाए। इसमें अन्वय हम देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ करेंगे तो जिससे हमें जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें है कल्याण मंदिर मुदारम वद्य वेदी, वद्य वेदी भीता भय प्रथम निंदित मग्रि पद्मम। मग्रि पद्मम जो शब्द है उसके चरणों को कहा गया है। और कैसे हैं भगवान आपके चरण, कैसे हैं भगवान आपके चरण? कल्याण के मंदिर हैं, यानी कल्याणकारी है। प्रभु के चरण तो ऐसे ही कल्याणकारी होते हैं। कल्याणकारी कैसे? कि एक तो वो सबका कल्याण कर सकते हैं उनके चरणों में अभिवंदना करने से, मंगल करने वाले हैं। दूसरा, वो हमें आरोग्य देने वाले हैं, और आरोग्य देने वाले हैं इसीलिए हमने सर्वप्रथम भगवान पार्श्व की आरोग्य के मंत्र की साधना की। कोई भी मंत्र बिना किसी उद्देश्य के नहीं बना हुआ है, अतः आरोग्य की साधना करें। तो भगवान पार्श्वनाथ का जो हमने आज मंत्र आपने उच्चारण किया था उसकी साधना अवश्य करें। तो उनके चरणों की सबसे पहले उनकी अभिवंदना कर रहे हैं। देखिए उनकी विनम्रता, पार्श्वनाथ भगवान का पूरा लंबा व्यक्तित्व है, लेकिन सबसे पहले उन्हें भगवान के चरणों की अभिवंदना है। वास्तु शास्त्र भी यह कहता है कि शरीर की जितनी भी शक्तियां होती है वो हमारे पंजे, एड़ी और तलवे यानी हमारे चरणों में रहती है। इसीलिए गुरु के जब चरण स्पर्श करते हैं तो अपने आप को पवित्रता का एहसास दिलाते हैं। और इसीलिए आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर ने सर्वप्रथम अपनी विनम्रता और अपनी अहंकार विलय का प्रदर्शन करते हुए अपने भगवान के चरणों में अभिवंदना करके इस महान स्तोत्र की रचना की शुरुआत की। तो उन्होंने कहा मग्रि पद्मम, आपके चरण कमलों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं आपके चरण? कल्याण मंदिर, कल्याणों के मंदिर हैं, उदार हैं। उदार क्या है? आपके चरणों में जब स्पर्श करता हूं तो मुझे शक्ति मिलती है, यानी आप शक्ति दाता है। आपके चरणों में मैं जब स्पर्श करता हूं तो ओजस्विता मिलती है, यानी ओजस्विता देने में उदार है। जब आपके चरणों में मैं स्पर्श करता हूं तो मुझे तेजस्विता मिलती है, यानी आप तेजस्विता देने में भी उदार हैं, यानी सफलता देने में भी उदार हैं, मनवांछित फल देने में भी उदार है। आपके चरण भगवान कल्याण के मंदिर हैं, उदार हैं। और क्या है? अवध्य भेदी, पापों को नाश करने वाले। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र ऐसा था कि कितने भी कष्ट आए, तापस के जीव ने उनको कितने भी परिचय दिए, लेकिन हमेशा सहिष्णुता और समता के साथ में उन्होंने उन्हें क्षमादान देते हुए स्वयं का आत्मोत्कर्ष किया। न कोई शिकवा, न कोई शिकायत। और तो और आपके चरण कैसे हैं? पापों को नष्ट करने वाले हैं। भीता भय प्रदम, कैसे हैं आपके पांव? संसार से जो जीव डरे हुए रहते हैं, संसार जीव दो तरह से डरे हुए रहते हैं। एक तो मरने का भय रहता है, और वैसी संसार में होने वाली समस्याओं का उनको भय रहता है। तो सारी समस्याओं से दूर करने वाले यानी भयभीत प्राणियों के भय को दूर करने वाले हैं। अभय अनिंदितम, यानी आपके चरण प्रशंसनीय है, निंदा का कोई भी इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपके चरण हमेशा प्रशंसनीय है। संसार सागर निमज्ज अशेष जंतु पोताय मानव, आपके चरण कैसे हैं? भगवान ऐसे हैं कि जिस प्रकार कोई समुद्र के अंदर एक जहाज मिल जाता है और उस जहाज में हम बैठ जाते हैं तो वो हमें समुद्र को पार करा देता है। कोई नौका आती है तो समुद्र को पार करा देती है। तो हे भगवान, आपके चरण ऐसे हैं कि हमें संसार सागर से पार करा देंगे। कैसे पार कराएंगे? समर्पण भावना से। अगर हम प्रभु के प्रति समर्पित भावना से उनको अभिवंदना करते हैं तो सहज ही हमारी पवित्रता से, हमारी निर्जरा भावना से, सेवा भावना से, अहंकार विलय भावना से सारे राग द्वेष खत्म हो जाते हैं और हम इस संसार सागर से मुक्त बन जाते हैं।
और वो कहते हैं संसार रूपी सागर के पार करने वाले तो आप जहाज के समान हैं ही, और कैसे ऐसे चरणों को गुरु हे प्रचध्य मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। देखिए कितनी विनम्रता। कहा जाता है कि आचार्य सिद्धसेन संस्कृत के महान पंडित थे और उसके साथ अनेक भाषाओं में उनकी रचनाएं, उनके स्तोत्र और उनके ग्रंथ लिखे गए। लेकिन उन्हें जब प्रभु की उपासना करनी थी तब कितनी विनय की भावना, कितनी अहंकार विलय की भावना, कितनी समर्पण की भावना। तो जीवन के अंदर अगर सफल होना चाहते हैं, किसी गुरु की भक्ति करके उसकी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। सहज सफलता हमारे श्री चरणों में। ये था हमारा पहला श्लोक जिसमें उन्होंने अपने जो हमारे कदम, जो भगवान के जो चरण थे उसकी उन्होंने वंदना की और कहा क्या गुण बताए कल्याण के मंदिर। पांवों की कितनी सुंदर व्याख्या। उदार हैं, अवध्य भेदी हैं, भीता भयप्रद हैं, अनिंदित हैं, जल पोत हैं, यानी एक जहाज के समान है। ऐसे चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। कहा जाता है कि हमारे बच्चों को जब प्रणाम की परंपरा डाली जाती है तो शायद यही उद्देश्य रहता है कि उनकी विनम्रता जागे, उनमें अहंकार विलय की भावना जागे और बड़ों से उनको आशीर्वाद मिले, और बड़ों का जीवन जो व्यक्तित्व आदरणीय होता है उस आदरणीय जीवन से उनको भी कुछ प्रेरणा और कुछ उनके रोम रोम में ओजस्विता और तेजस्विता अप्लावित हो। इसीलिए सुबह सुबह अपने बड़ों को, गुरुजनों को, अपने मातृजनों को प्रणाम करने की परंपरा है। और मैं तो यह चाहती हूँ या अपनी भावना है कि प्रत्येक घर के अंदर में ये परंपरा बनी रहे। जो विनम्रता जहां पर है वहां पर प्यार है, वहां पर खुशहाली है, वहां पर समता है। अतः परिवार को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति सौहार्द, विनम्रता और अहंकार विहीनता के भाव को अपने पूरे घर के कण कण में समाहित कर दे, तो हमारा घर भी पाशमय होगा और जन्नत की तरह खुशियां देने वाला। ये था हमारा पहला श्लोक। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। शायद पहला श्लोक समझ में आया होगा, कृपया इसके साथ अन्वय के साथ इसको दिखाया जाए। दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक के अंदर में भगवान आचार्य श्री सिद्धसेन ने क्या कहा है। दूसरे श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने अपनी शक्ति से ऊपर अपने संकल्प को स्थापित कर दिया। उन्हें मालूम है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है भगवान के सामने, आचार्य प्रवर के सामने, अपने परमेश्वर के सामने किताब खोल कर रख दी। हम जब कभी किसी के पास विद्या लेने जाते हैं तो आदि बातें हम अपने भीतर रखते हैं, अपनी कुटिलता को अंदर रखते हैं, तो उस विद्या में पारंगत नहीं हो सकते। अगर आपको पारंगतता चाहिए, निपुणता चाहिए, विद्या अर्जन और ज्ञानार्जन चाहिए, तो स्वयं की हृदय को खुली किताब के समान एकदम सहज बना दे, जैसे आचार्य सिद्धसेन ने बनाया। आज हम यही संकल्प करेंगे कि हम अपने आप को एक खुली किताब की तरह सरल और सहज कैसे बनाएं। और आचार्य सिद्धसेन हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं दूसरे श्लोक के माध्यम से। यस्य स्वयं सुर गुरु गरिमांबुराशे स्तोत्रम सुविस्तृत मतेन विभुर्विदातुम तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्थावनम करिष्ये। कि मैंने संकल्प तो कर लिया कि मैं भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इतना सामर्थ्य मेरे में आएगा कैसे। क्योंकि यश जिसका सुर गुरु गरिमांबुरा से, जो गौरव के समुद्र हैं और देवताओं के भी देव हैं, बृहस्पति आप जैसे गौरव के समुद्र, यानी एक ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो समुद्र अथाह गौरवशाली समुद्र के समान अनंत विशेषताओं की खान है। और कौन? यश्च संसुर गुरु, यानी स्वयं
बृहस्पति भी स्तोत्रम सुविस्तृत मत्तीर्ण, इस उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं पा रहे हैं। क्यों? खुद बृहस्पति भी सुविस्तृत मति, विस्तृत बुद्धि वाले हैं, विभु समर्थ न अस्ति, समर्थ नहीं बन पा रही हैं। तो फिर मैं कैसे करूं? जब उस बृहस्पति, देवों के देव, गुरुओं के गुरु बृहस्पति उनकी गौरव, समुद्र के समान गौरवशाली उनकी छवि का बखान नहीं कर सकते, तो मैं कैसे करूंगा? मैंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया कि मैं आपकी स्तुति करूंगा, पर करूंगा कैसे? मैं तो बृहस्पति के सामने बहुत छोटा हूं। वे कहते हैं, फिर चिंतन करते हैं समर्पण भाव से, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतु। और आप पूज्यवर कैसे हैं? आप तो वो तीर्थंकर हैं जिन्होंने कमठ के अहंकार को भी क्षमादान से समाप्त कर दिया। यानी कमठ जैसे जीव का जो वैर वर्षों से चला आ रहा था, उसको भी आपने अपनी समता से सहज कर दिया। ऐसे एक महान विभूति है। मैं आपका अभिनंदन या आपकी गाथा कैसे गाऊंगा? अपने भीतर एक पोहा मचा हुआ है। फिर कहते हैं, तस्याहमेष किल संस्थावनम करिष्ये। आदमी का मनोबल जब मजबूत होता है तो वो कुछ भी काम कर सकता है। फिर भी आचार्य सिद्धसेन के मन में पार्श्वनाथ भगवान के प्रति भयंकर आस्था थी, और उन्होंने कहा, भले ही बृहस्पति न कर पाए, भले ही आप गौरव के समुद्र हैं, लेकिन जैसा होगा मैं आपकी स्तुति करूंगा। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत, इस महान स्तोत्र की शुरुआत उन्होंने कितनी विनम्रता से की, और अपने पूज्य गुरु को कितना बड़ा गौरव का समुद्र बना दिया। जब आप अपने आराध्य को इतने गुणवान समझते हैं, अगर परिवार में हमारी नई पीढ़ी अपने बुजुर्गों को अगर इतना गुणवान समझे, या हमारे बुजुर्गों का व्यक्तित्व इतना त्यागमय हो कि पूरा परिवार हमें आदर्श माने, तो वास्तव में हमारे पारिवारिक रिश्तों में खुशहाली आ सकती है। और हम अपने आप को पार्श्व में बनाने की जो ये परंपरा है, जो आचार्य सिद्धसेन ने बताई, वो यही दृष्टिगत करती है कि अपने जीवन को, जिनकी शक्तियों और तेजस्विता को पाना है, उनके लिए पूर्ण समर्पित कर दो। ये समर्पण भावना का दूसरा श्लोक था कि जैसे भी हो मैं आपकी आराधना को अवश्य करूंगा। अब चलते हैं हमारा तीसरा श्लोक। शायद सबको समझ में आ रहा होगा। अन्वय को भी कृपया स्क्रीन पे डाला जाए, जो शब्दार्थ हैं उनको, जिससे कि श्लोक के साथ साथ शब्द अर्थ को भी लोग समझ सके। तो तीसरा श्लोक में वो क्या कहते हैं, अपने संकल्प को थोड़ा और पुष्ट करते हैं। कहते हैं ना कि आदमी एक एक कदम चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाता है, और ये तो शुरुआत है। अभी तो 44 सीढ़ियों को हमें चढ़ना है। तो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि संकल्प को डिगने मत दो, संकल्प को मजबूत रखो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी आ जाए। तो तीसरे श्लोक में वो क्या कह रही हैं, सामान्य तोपि तव वर्णयितुं स्वरूपे मस्माद्रश कथम दीश भवन्ति दीश दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्तो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मि। मेरा तो यही निवेदन है कि हम इन 40 श्लोकों की आराधना करते समय अपने समय का नियोजन करके स्वयं को पार्श्व में बनाने की कोशिश करें, और भगवान पार्श्व के आदर्शों में स्वयं को समर्पित करें। और जहां समर्पण रहेगा वहां सफलता अवश्य मिलेगी। आपके सारे विघ्न दूर होंगे, परिस्थितियां हमें टकराएगी ही नहीं, सहज हमें रास्ता मिलेगा, चाहे आप इसको आजमा कर देख लीजिए। और इसमें भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए आचार्य सिद्धसेन हमें क्या बता रही हैं कि सामान्य तो पितव वर्णयितुं स्वरूप है। हे स्वामिन, सामान्य रीति से भी, सामान्यतः अपि तब तुम्हारे स्वरूप को वर्णन करने के लिए अस्मादृश्य मुझ जैसे मनुष्य कथम कैसे अधीश समर्थ भवंती हो सकते हैं।
हे भगवान, मुझे मालूम है कि आप जैसे स्वरूप की सामान्य व्याख्या करने की, विशिष्ट व्याख्या करने के लिए मेरे जैसा सामान्य तोपी मेरे जैसा मस्मा दृश्य, मेरे जैसा कथम अधीश है, कैसे समर्थ हो सकता हूँ। हे अधीश, हे अधीश, हे स्वामी भवंतरीशा, कैसे कर पाऊंगा, क्या समर्थ हो सकता हूँ। मन में एक संशय आया, क्योंकि काम बहुत बड़ा था, और बड़ा काम होता है जब घर में शादी होती है या कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो पहले दिन तक मन के अंदर ऊहापोह होता है कि काम कैसे होगा, कैसे होगा। हम काम करते जाते हैं, लेकिन मन में ऊहापोह रहता है कि काम कैसे होगा। तो वो एक प्रश्न चिन्ह अपने आप से कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके इस स्वरूप की मैं सामान्य रूप से भी व्याख्या कैसे कर सकता हूँ। विशिष्ट व्याख्या तो छोड़िए, मैं कैसे कर सकता हूँ। कथम अधीश है, कैसे हे स्वामी भवंत दिशा, क्या कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर सकता। फिर एक सवाल करते हैं, कैसे नहीं कर सकता। दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वाह दीवांतो, कि क्या जो दीवांदो यानी दिन में जो अंधा होता है, दृष्टोपि ढीठ बनकर, एक कौशिक शिशुर यादि यानी उल्लू का बच्चा एकदम ढीठ है, दिन में अंधा होता है, उसने कभी सूर्य को नहीं देखा है। दृष्टोपि यानी ढीठ, कौशिक शिशु, उल्लू का बच्चा, दिवा दिवांदो दिन में अंधा होता है, रूपम प्रयोपयति किम किल धर्म रश्मि, धर्म रश्मि मतलब सूर्य, क्या वो सूर्य के रूप की व्याख्या कर सकता है। नहीं कर सकता है, चाहे कितना ही हठी हो जाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप धर्म रश्मि हैं, और मैं एक उल्लू की भांति दीवांध हूं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं कोशिश तो करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा। किसकी भांति, जिस प्रकार एक उल्लू का बच्चा हठी बनकर अंधा होता है दिन में, फिर भी वो सूर्य की उपासना या सूर्य का वर्णन करने, देखा नहीं उसकी कोशिश कर रहा है, मैं भी ये कोशिश करूं। ऐसा संकल्प लेते हुए आचार्य सिद्धसेन हमें यह कहना चाह रही हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति की संकल्प शक्ति, जिसमें कई ऊहापोह आते हैं, लेकिन अपने रास्ते में रुकावट नहीं लाते। संकल्प जिसका है वही सार्थक सुबह जो संकल्प का सूरज उगा, संकल्प का जो सूरज उगा लेता है, वही हमारे लिए सार्थक सुबह है। तो अतः आज हमारे भी हृदय के अंदर में ये संकल्प होना चाहिए कि हम पार्श्व में बन पाए, पार्श्व में बन पाएंगे। भले ही हम श्लोकों की संरचना करने वाले रचनाकार न बने, लेकिन पार्श्व की तरह पवित्र तो बन सकते हैं। 8 कर्मों को क्षय नहीं कर पाए तो राग द्वेषों को हल्का तो कर सकते हैं। अगर राग द्वेषों को पूर्ण हल्का नहीं कर पाए तो कम से कम निर्जरा तो कर सकते हैं, और हम स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को ओजस्वी और तेजस्वी तो बना सकते हैं। अतः अब वो चौथे श्लोक में क्या कह रही है, अपने भगवान को उन्होंने अपरिमित बना दिया, अपरिमित। हमेशा उनके गुणों को उन्होंने इतना अधिक विराट बना दिया कि ऐसा लगता है कि जगत में भगवान पार्श्व से बढ़कर तो कोई शक्तिशाली है ही नहीं। अगर हर बच्चा अपने माता पिता को अगर इतना आदर और सम्मान की दृष्टि से देखे कि मेरे माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई है ही नहीं, तो देखिए घर के अंदर जन्नत और घर के अंदर सुख समृद्धि का विस्तार हो जाता है। और देखिए क्या कहना चाहते हैं, मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्त पयसे प्रकटोऽपि यस्मा मीयेत केन जलधेनुन रत्न राशि। हे नाथ, उन्होंने कहा है हे नाथ मत्र्यो, यानी हे नाथ, हे मनुष्य, मोहनीय कर्म के क्षय से मोह शयादनुभवन्नपि, यानी जिन्होंने, जिन महापुरुषों ने मोह कर्म का क्षय कर लिया, हे धीश, हे नाथ, नूनम गुणान गणयितुन तव क्षमेत, वो भी आपके गुणों की उत्कीर्णा करने में सक्षम नहीं है, न तव क्षमेत है, वो भी सक्षम नहीं है आपके गुणों को गिनने के लिए। कैसे सक्षम नहीं है,
कि जिस प्रकार जब प्रलय आता है, समुद्र के अंदर प्रलयकार मचता है, तब समुद्र का सारा पानी धरती पर आ जाता है और उस पानी के साथ में समुद्र के बहुत सारे रत्न भी धरती पर आ जाते हैं। पानी तो सूख जाता है या वापिस बह जाता है, लेकिन अनगिनत रत्न हमारे चारों तरफ बिखर जाते हैं उस समुद्र के भीतर। समुद्र के चारों ओर और समुद्र के भीतर अनगिनत रत्न राशि हमें नजर आने लगती है, लेकिन उनकी गिनती नहीं हो सकती, क्यों? वो अनंत है। समुद्र भी महासमुद्र होता है, उसकी लहरों को गिना नहीं जा सकता। तो उसके जो रत्न राशि, जो प्रलय, जब तूफान आता है तब पानी बाहर आता है और पानी के झटके के साथ में जब रत्न राशि आती है, रत्न नगीने आते हैं। कई बार हम सी बीच पर जाते हैं तो कई शंख आते हैं, सीपी आती है। कई बार ऐसा भी सुना हुआ है उन सीपियों में मोती भी मिलते हैं, लेकिन शंख बहुत मिलते हैं। इसी प्रकार जब प्रलय का जब वेग आता है तो बहुत सारे रत्न तहतल से, समुद्र के तह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनको गिनना संभव नहीं। तो इसीलिए वो कहते हैं आचार्य सिद्धसेन कि हे प्रभु, जो केवली हो गए, जिन्होंने मोह के कर्म क्षय कर दिए, चारों कर्म क्षय कर दिए, आठों कर्म क्षय कर दिए, वो भी आपकी जो गुणोत्कीर्णा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों? आप तो गुणों की रत्न राशि वाले समुद्र हैं। आपके तो गुण अनंत रत्न राशि के समान है। तो जब रत्न राशियों को हम गिन नहीं सकते, तो आपके गुणों की हम उत्कीर्णा कैसे कर सकते हैं? कैसे हम आपकी गरिमा का बखान कर सकते हैं? लेकिन फिर भी कहते हैं कि हे अनंत गुण निधान, कि आपके गुणों की गिनती भी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण अनंत है। उन्होंने अपने प्रभु को महाशिखर बना दिया, महासुमेरु बना दिया। लेकिन मैं तो संकल्प करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा, जितनी मेरे से स्तुति हो पाएगी गुरुदेव, मैं अवश्य करूंगा। तो पहले श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने हमें विनम्रता की बात और उनके कदमों की विशिष्टताओं का वर्णन किया। दूसरे श्लोक में उन्होंने अपने को बृहस्पति जो देवों के देव होते हैं, उनमें भी सामर्थ्य नहीं है, तो मेरे में सामर्थ्य कैसे होगा, ये प्रश्न चिन्ह लगाकर फिर अपने संकल्प को पुष्ट करते हुए दर्शाया। तीसरे श्लोक में उन्होंने अपने आप को उल्लू की भांति ढीठ बताया कि वो भी हट करता है लेकिन वर्णन कर नहीं पाता, मैं भी उसकी तरह हूं, वर्णन करने की कोशिश करूंगी। और चौथे श्लोक में उन्होंने प्रभु को अथाह सागर, अनंत रत्न राशि वाला समुद्र पर अपने गुरु की गरिमा का बखान कर स्वयं की विनम्रता का मूल्यांकन करवा दिया। ऐसे आचार्य सिद्धसेन की विनम्रता को प्रणाम और ऐसे शक्तिधर भगवान पार्श्वनाथ को वंदन करते हुए आज इन 4 श्लोकों की व्याख्या में मेरे से कोई त्रुटि हो, स्पष्टीकरण में कोई फर्क रहा हो, तो मैं हार्दिक क्षमा याचना करती हूँ। ओम अर्पण। सूरज जी, सुमन जी लोड़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम चारों श्लोक ले लेते हैं। सुमन जी से निवेदन करूंगा। सुमन जी। भगवान पार्श्वनाथ की जय हो। कल्याण मंदिर मुदारमवत्य भेदी, भीताभय प्रदमनिन्दितमग्निपद्मम्, संसार सागर निमज्जदशेष जन्तु, पोतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुरासे, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम्, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्तस्याहमेष किलसंस्तवनं करिष्ये, सामान्य तोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप, मस्मादृशा कथमधीश भवन्त्यधीशा, दृष्टोऽपि कौश
कौशिक शिशु यदि वादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किल घर्मरश्मे मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयस प्रकटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि। ओम अर्हम्। ओम अर्हम्। ओम बहुत सुंदर तरीके से हमने श्लोक के अर्थ जानते हुए आराधना की। चौथा जो श्लोक था उसकी चौथा श्लोक की चौथी लाइन जो है जल धेर ननु, इसका उच्चारण क्या होगा? जल धेर ननु या जल धेर ननु? चौथे श्लोक की चौथी लाइन। चौथे श्लोक की लाइन तो तीसरी लाइन से जुड़ी हुई है। कल्पांत वांत पयस प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि। धे पर जोर आएगा और रे जोड़ा जाएगा। मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि। मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि। क्योंकि ये विसर्ग है आपका, है ना। जब ये खुलेगा, जब एक शब्द साथ में रहता है, जलधे, जलधेरनु, ये रे है वो विसर्ग है। जब इसको खोलेंगे, और मेरा निवेदन है कि सब लोग एक बार अध्ययन जरूर करें, क्योंकि ग्रुप के अंदर में श्लोक भी हैं, श्लोक के अर्थ भी हैं, और उन श्लोकों की आराधना करते समय स्वयं को पार्श्वमय बनाने की कोशिश जरूर करें कि हमारी ये साधना और आराधना हमारी निर्जरा का महान माध्यम बने, तभी हमारे इस 20 दिनों की तपस्या की फलश्रुति। तो अपने समापन पार्श्वनाथ की स्तुति से करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हे पार्श्व प्रभु शत शत वंदनम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। श्रद्धा भक्ति से ध्याये ये जिनेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। त्राणदाता हो जग के हो तुम हो शिवम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। राग द्वेष विजेता काटो आठों करम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। विघ्नहारी है नाम तेरा, विघ्नहारी है नाम तेरा सिद्धेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। हम बन जाए तेरे जैसे परम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। ओम पार्श्वनाथाय नमः। ओम अर्हम्। ओम अर्हम्। और मेरा निवेदन है सबसे कि प्रतिदिन एक सफेद चीज का त्याग अवश्य करें। प्रतिदिन हर शाम को, कल शाम तक के लिए एक सफेद चीज खाने का त्याग करें, और प्रतिदिन 27 बार भगवान पार्श्वनाथ की स्तवना का जप जरूर करें। आप कोई भी मंत्र ले, हमें इस 20 दिनों के अंदर में न केवल कल्याण मंदिर की स्तोत्र को सीखना है, बल्कि हमें पार्श्व की आराधना करनी है। अतः सभी के प्रति मंगल कामना। ओम अर्हम्। ओम अर्हम्। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्योदय आपका। आज चूंकि भिक्षु स्वामी की 13 त्रयोदशी है, तो विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु का नाम गुण ओळख सुमिरन करे सरे अच्युत। 3 बार बोलेंगे सभी। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्य का।
विघ्न हरण मंगल करण स्वामी नाम गुण औलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी नाम गुण औलक समरण किया सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम। ओम अरहम। कल्याण मंदिर स्तोत्रम। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसी श्रृंखला में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में जैन संस्कृति के महान आचार्य सिद्धसेन द्वारा रचित श्रद्धा, भक्ति व समर्पण से भरा महत्वपूर्ण स्तोत्र कल्याण मंदिर। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीताभय प्रदम निंदित मन्निपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याण मंदिर के प्रथम श्लोक में आचार्य सिद्धसेन अरहत पार्श्व की स्तुति करते हुए उनके चरण कमलों में सर्वप्रथम अभिनंदित करते हुए स्तुति को प्रारंभ कर रहे हैं। वे प्रभु के चरणों की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कैसे हैं? कल्याण के निलय हैं, मनोवांछित फल देने वाले हैं, पाप का भेदन करने वाले हैं, भयभीत व्यक्तियों को अभय देने वाले हैं, सर्व दोषों से रहित हैं, संसार सागर में डूबते हुए समस्त प्राणियों के लिए पोत तुल्य हैं आपके चरण। हे प्रभु, पार्श्वनाथ जिनेश्वर के चरण कमलों में मैं प्रणाम करके स्तुति करूंगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र का दूसरा श्लोक। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। दूसरे श्लोक में स्तुतिकार आचार्य श्री सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति का संकल्प कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मेरे में इतना सामर्थ्य तो नहीं ऐसे महामना की स्तुति करने का, पर मेरा संकल्प पुष्ट है। वे इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिस गरिमा के सागर की स्तुति करने में स्वयं विपुल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं, जो कमठ के अहंकार को नष्ट करने के लिए धूमकेतु है, अग्नि है, मैं उसकी स्तुति करने में समर्थ कहाँ, पर अपनी संकल्प शक्ति से उस तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मैं स्तवन अवश्य करूंगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र तीसरा श्लोक। स्तुतिकार आचार्य श्री सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए इस श्लोक के माध्यम से अपने सामर्थ्य की अल्पता का एहसास करा रहे हैं। वे कह रहे हैं,
सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशा कथमधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मे। स्तुतिकार कह रहे हैं कि हे अधीश, हमारे जैसे मंदमति वाले लोग साधारण रूप से भी तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिस प्रकार दीवांध उल्लू का शिशु कितना ही धृष्ट, प्रगल्भ, चतुर क्यों न हो, क्या वह सूर्य के भास्वर स्वरूप का निरूपण कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार मेरे में भी आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपकी स्तुति करने का संकल्प करता हूँ। कल्याण मंदिर स्तोत्रम का चौथा श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य श्री सिद्धसेन कह रहे हैं कि मेरे भीतर प्रभु की स्तुति का सामर्थ्य तो नहीं, पर चिंता भी नहीं। वे असमर्थता के साथ साथ अपने संकल्प भावों की पुष्टि का एहसास करा रहे हैं। मोह क्षयादनुभवनपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधिर्नुन रत्नराशि। हे अनंत गुण निधान, जैसा कि प्रलय के समय जब समुद्र पानी से बिल्कुल खाली हो जाता है, उस समय समुद्र में जितने रत्न हैं वे सामने दिखने पर भी उनकी गणना नहीं हो सकती। उसी प्रकार हे नाथ, मोहनीय कर्म के क्षय होने से यद्यपि मनुष्य को आपके स्वरूप का प्रतिभास होने लगता है, तो भी आपके गुणों की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। आपके गुण अनंत हैं। प्रलय अनंतर स्वच्छ सिंधु में भी त्यों रत्न न गिन सकते, वैसे ही तब क्षीण मोह के गुण अनंत नहीं गिन सकते। उनके क्षायिक गुण कहने में पुद्गल शब्द न सक्षम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है।